class plus 2. The topic है role theorem. The topic is very very important. So देखो role theorem ਦੀ application ਦੀ कुछ condition ने. So first ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ learn ਕਰਾਂਗੇ. देखो फर्स्ट कंडीशन की है कि कोई फंक्शन एफ एक्स है जो अपन ऑलरेडी गिवन है. ओके सो उसनों रोल थ्योरम अप्लाई करने लई ਉਹਦੀ फर्स्ट कंडीशन की है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी. जो फंक्शन है वो की है कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ते. ओके सो सैकेंड कंडीशन है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी. कोई फंक्शन अपन की है डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल से, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल से. जो इंटरवल ए बी पॉइंट है ना वो अपन ऑलरेडी गिवन होंगे. ओके सो थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंट है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी कि फंक्शन की जी वैल्यू है ना अपनी पॉइंट ए उपर ते पॉइंट बी के उपर ये दोनों की है सेम होनी चाहिए. जो दोनों सेम है देन रोल थ्योरम की है एप्लीकेबल. रोल थ्योरम एप्लीकेबल. ओके देन नेक्स्ट स्टेप है कि देन एट लीस्ट सम पॉइंट सी बिलोंग टू ए बी. कोई पॉइंट सी है जिहड़ा कि ए बी दे विचों बिलोंग करूगा. ओके सो पॉइंट फाइंड करांगे तो उस पॉइंट को फाइंड करने फार्मूला की है सच डैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. ओके कि मीन एफ डैश सी मीनस कि जो अपन फंक्शन है उसका डेरीवेटिव करांगे एट ए पॉइंट सी करांगे. लेट कर लो कोई अपने को फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर तो पॉइंट की है -1 to 1 ये इंटरवल गिवन अपनों. सो इसके उपर की रोल थ्योरम एप्लीकेबल करनी है. सो इजली कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि अपनी हरेक पॉलीनोमियल एवरी पॉलीनोमियल इज कंटिन्यूस एंड एवरी पॉलीनोमियल इज डिफरेंशिएबल. सो फंक्शन अपना कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है. एफ ए इक्वल टू एफ बी मीनस कि एफ ए मीनस -1 उपर फंक्शन का आंसर कितना है 1 एंड 1 उपर फंक्शन आंसर 1 कि देन एफ ए इक्वल टू एफ बी. इट मीन अपनी रोल थ्योरम की है एप्लीकेबल होगी. सो कोई सी पॉइंट होगा अपना जो कि -1 to 1 बिलोंग करूगा. इट मीन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. ओके मीनस एफ डैश सी मीनस कि 2c इज इक्वल टू 0 मीनस इस फंक्शन का आपां कीता डेरीवेटिव इज इक्वल टू 0 देन c इज इक्वल टू 0. जो c की वैल्यू है इस इंटरवल के बिटवीन लाई करूगी. ओके सो ये सी अपना एक रोल थ्योरम अंडरस्टैंडिंग करने एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व किया. हुण इसकी तुसीं देखो डायग्राम किस तरह बनूगी. एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मूले का मीनिंग की है. देखो कोई ग्राफ है एक्स वाई एंड अपना 3 ग्राफ ड्रा 3 ग्राफ की ड्रा करांगे. ओके सो एफ एक्स जो फंक्शन है उसकी डायग्राम अपनी की है इस तरह बन सकती है या फिर इस तरह बन सकती है या फिर कुछ इस तरह. ओके सो फस्ट आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं कि देखो कोई पॉइंट ए है पॉइंट बी जो कि इंटरवल है. ओके जो इंटरवल अपन गिवन है ए ते बी
ਉਹ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਥਰਡ, ਐਫ ਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਬੀ, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, कि दोनों फंक्शन की पॉइंट आंसर सेम आ रहा है। हुण इस कंडीशन के अकॉर्डिंग की है कि कोई अपने जो फंक्शन की कर्व है किते ना किते जाके की है अपने आप में की यू टर्न कह लो, अपने आप में स्लोप ड्रा करूगी, इस फंक्शन के उपर की है स्लोप टच करूगी, जिथे जाके की है फंक्शन कर्व की है यू टर्न लूगी। ओके, ये उपर की है स्लोप। हुण ये स्लोप जो है स्लोप के उपर कोई सी पॉइंट इहो जिहा है जिथे स्लोप की है इज इक्वल टू 0 हो जूगी एट पॉइंट सी। ओके, इट मीन देखो ध्यान लिखते हैं, स्लोप इज बिकम 0 एट पॉइंट सी पॉइंट ते जो स्लोप है ना ये 0 हो जूगी, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मीन देखो जो एफ डैश सी इक्वल टू 0 है ये पैरेलल टू की है एक्स एक्सिस दे होगा। ओके, जो हम सेम देखो अपने फंक्शन इस डायग्राम में देखो कि पॉइंट ए तो बी है, सो इस जगह ऊपर जाके एफ ए इक्वल टू एफ बी है, एफ ए इक्वल टू एफ बी। दैन इस कर्व जिथों कर्व की यू टर्न लै रही है उस कर्व ऊपर की एक स्लोप टच करूगी जो एफ डैश सी नू बाय नेम मैंशन किया है। हुण एफ डैश सी की अपनी 0 हो जूगी एट ए पॉइंट सी, एट पॉइंट सी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो ये सी अपना थ्योरम का एक थ्योरी पार्ट जिसनों आप बाय डायग्राम समझने की कोशिश की है। सो जो ये पार्ट सी अपना एक न्यूमेरिकली पार्ट। ओके, सो फार्मूले समझने लिए आप फार्मूले की कंडीशन समझने लिए कि फार्मूले का की लॉजिक है इसनों आप की बाय डायग्राम रिप्रजेंट किया है। तो थर्ड डायग्राम देखो जो अपनी कर्व की है या इस तरह होगी। ओके, सो कर्व देखो यू टर्न की 2 टाइम ले रही है, जो अपनी कर्व की है 2 टाइम। सो डायग्राम देखो अपना जो फॉर्म थ्योरम है वो लिखा सी एट लीस्ट सम पॉइंट सी, सम पॉइंट कोई सी है, कोई एक पॉइंट नहीं, सम पॉइंट वो सी 2 भी हो सकता है, 2 टाइम सी आ सकता है, 3 टाइम भी सी आ सकता है, 4 टाइम भी सी आ सकता है, कि सी की अपने को कोई लिमिट नहीं किन्नी बारी सी आऊगा, कि जो अपन की है फंक्शन की है या स्लोप की है 0 करूँगा। हम जो फर्स्ट स्लोप है देखो जरा एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी। सो फर्स्ट स्लोप देखो इतने यू टर्न लै रही है इस जगह पर, इट मीन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इस जगह यू टर्न लै रही है, इट मीन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 मीन कि जी स्लोप है ना ये 0 हो जू एट ए पॉइंट सी। ओके, इसका मीनिंग की है कि एफ डैश सी मीनस स्लोप इज 0 एट सी। ओके, हुण दोनों स्लोप देखो गौर नाल कि दोनों स्लोप पैरेलल की है एक्स एक्सिस दे। ओके, इट मीन जो एफ डैश सी अपना आंसर होगा जो पॉइंट होगा वो पैरेलल टू की होगा एक्स एक्सिस दे होगा। सो ये सर एक डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। सो जो आप सम दे अप्लाई करांगे सिर्फ इन्हां 3-4 मैथड में अप्लाई करांगे स्टैप में। फस्ट स्टैप की है कंटीन्यूस है एज क्लोज इंटरवल, फस्ट स्टैप ये लिखना ही लिखना है। सैकेंड स्टैप की है कि डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल है, एंड थर्ड स्टैप की है एफ ए इक्वल टू एफ बी। मीन जो फंक्शन गिवन है उसकी आप ए तो बी की है ए तो बी पॉइंट उपर वैल्यू फाइंड करांगे, दैन रोल थ्योरम एप्लीकेबल। जे ये कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है ना दैन रोल थ्योरम की है एप्लीकेबल है।
एट लीस्ट दैन सी कोई पॉइंट होगा जो ए बी ਦੇ लाई करूगा दैन फार्मूला अपना अप्लाई करांगे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ओके ये अपना थ्योरम लगी है पार्ट सी। सो नैक्सट टाइम आप सम सॉल्व करांगे। हाँ जी सम देखो वेरीफाई रोल थ्योरम फंक्शन की है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ऑन 1 4। जो इंटरवल है वो किहड़े है ए ते बी अपना की 1 एंड 4 है। सो वेरीफाई करना रोल थ्योरम अपनी वेरीफाई है कि नहीं है। सो आप स्टार्टिंग में डेफिनेशन की थी देखो कोई फंक्शन है अपन गिवन है इंटरवल ए बी गिवन होते। सो फर्स्ट स्टैप की है फंक्शन इज कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल। सो फर्स्ट स्टैप लिखेंगे आप एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल ए बी। जो इस बार ए बी अपने को की है 1 एंड 4। सो कंटिन्यूस होने का रीजन की है कि एवरी पॉलीनोमियल क्यों एफ एक्स अपना की है एक पॉलीनोमियल है। सो एवरी पॉलीनोमियल is continuous in polynomial in x is continuous. Okay, every polynomial is in x is continuous. Okay, so first step आप फॉलो कर चुके हैं। सेकंड स्टेप की थी एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए बी मीन सेकंड स्टेप एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ऑफ 1 4। ओके सो डिफरेंशिएबल करके दिखाओगे इन्होंने बिकॉज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। जो फंक्शन अपन गिवन सी उसका अपन डेरीवेटिव भी सॉल्व करता क्योंकि अपने फंक्शन की है डिफरेंशिएबल है क्योंकि जी पॉलीनोमियल कंटिन्यूस होगी वो डिफरेंशिएबल होनी है। ओके एंड थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एफ ए इक्वल टू एफ बी कि फंक्शन की वैल्यू आप ए चैक करांगे तो फंक्शन की वैल्यू बी भी चैक करांगे। जो दोनों वैल्यू सेम है तो अपनी रोल थ्योरम की है वेरीफाई हो जू एप्लीकेबल हो जू। ठीक है सो एफ ए इज इक्वल टू थर्ड स्टेप एफ ए इज इक्वल टू मीन्स एफ 1 इज इक्वल टू 1 द स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 मीन्स 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। एफ बी मीन्स 4 एफ ऑफ 4 स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4 16 माइनस 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मीन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। इट मीन्स एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4। देन देखो रोल थ्योरम इज एप्लीकेबल। ओके सो नाउ अपने कोई फॉर एनी सम पॉइंट सी बिलोंग टू ए बी अपना 1 एंड 4। ओके कोई पॉइंट सी फाइंड करांगे आप जो कि ओपन इंटरवल 1 एंड 4 दे विचकार की है लाई करूगा। देन सच डैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। जो मेन फॉर्मूला आप याद रखना वो की है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 मीन जो डिफरेंशिएट आप किया फंक्शन का। ओके जिस जगह एक्स पुट किया हुण आप उत्थे पुट करांगे सी 2c माइनस 5 इक्वल टू 0। सी की वैल्यू फाइंड करांगे 2c इज इक्वल टू 5 c इज इक्वल टू 5/2। सो 5/2 मीन्स 2.5 समथिंग 2.5। सो 2.5 अपने की 1 एंड 4 के विचकार लाई कर रहे हैं।
ओके, इट मीन कि स्लोप जो आप स्टार्टिंग में डेफिनेशन की सी अकॉर्डिंग टू डायग्राम, देखो कि सी पॉइंट के 5.2 है, जिस जगह पे जाके अपनी स्लोप की है पैरेलल टू एक्स हो जाएगी, पैरेलल टू एक्स पॉइंट। ओके, सो बात थ्योरी पार्ट नूं ना समझो तुसीं, सो मैथड समझने की कोशिश करो कि फस्ट आप कंटिन्यू लिखना है, फिर डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल, देन एफ ए एंड एफ बी चेक करना है, देन फॉर्मूला यूज करेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 पुट करांगे। सो इस स्टैप नाल सम नूं आपां सॉल्व करांगे कि फंक्शन गिवन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सम है तो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 एंड इंटरवल गिवन है 2 and 4। सो सम सॉल्व करना है रोल थ्योरम के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट स्टेप अपना की है एफ एक्स इज कंटिन्यूस at a close interval of 2 4 and second step की है f(x) is differentiable at open interval 2 and 4। सो फंक्शन का ਆਪਾਂ डिफरेंशिएबल सॉल्व करांगे। सो इस फंक्शन का डिफरेंशिएबल करने ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾय प्रोडक्ट रूल भी कर सकते हैं, तो चाहे इन्होंने तिना फंक्शनों की प्रोडक्ट ओपन कर लो, वो सिंपल डेरीवेटिव कर दो। सो आप इसमें सॉल्व करांगे बाय प्रोडक्ट रूल। देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सैकेंड टर्म सेम एज इट, डेरीवेटिव ऑफ थर्ड जस्ट 1 नहीं आएगा, डेरीवेटिव ऑफ एक्स 1 एंड डेरीवेटिव 4 0 प्लस सेकंड एंड थर्ड टर्म की सेम, डेरिवेटिव सेकंड जस्ट 1 प्लस सेकंड एंड थर्ड टर्म की सेम एज इट, डेरिवेटिव फर्स्ट जस्ट 1। ओके, सो हम इन्होंने टर्मां की मल्टीप्लाई की है ओपन करांगे, एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। ओके, सो एक्स स्केयर वाली टर्म आप ऐड करांगे 3x स्केयर माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3, इन्होंने आप ऐड करांगे 3 to 5 9 11 15 and 18 माइनस 18x। सो प्लस 6 है प्लस 8 है प्लस 12 है, इन तीनों ऐड करेंगे प्लस 26 मीन्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 26। थर्ड स्टेप सी अपना एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, इसनों चेक करना है। सो एफ ए 2 मीन एफ 2 पुट करेंगे फंक्शन के। सो फंक्शन 2 माइनस 2 2 माइनस 3 2 माइनस 4 2 माइनस 2 0 एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 ना की आंसर 0। एफ 4 माइनस 2 4 माइनस 3 4 माइनस 4 सेम एज इसका आंसर भी 0 होगा कि 4 माइनस 4 0। दैन F2 इज इक्वल टू F4। ओके, दैन इन तीनों स्टैप तो की अपनी रोल थ्योरम की है, रोल थ्योरम एप्लीकेबल। सो नेक्स्ट स्टेप की है कि एनी पॉइंट सी बिलोंग टू ए बी मीन्स सी बिलोंग करूँ अपना 2 and 4,
then such that f dash c is equal to 0 कि जो फंक्शन का डिफरेंशिएट है उसनों करना सी जिथे x है वो सी पुट करांगे -18c प्लस 26 इज इक्वल टू 0। हुण इस फंक्शन दे विचों आपां c की वैल्यू फाइंड करांगे। ओके सो देखो c की वैल्यू फाइंड करना से इसमें सॉल्व करांगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला c इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ओके तो देखो -b एंड -18 ओके b की वैल्यू प्लस -18 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c बाय 2a। प्लस माइनस देखो स्क्वायर ऑफ -18 324 -4 मल्टीप्लाई 3 12 12 मल्टीप्लाई 26 300 312 बाय 6। हम इस पूरी टर्म आप सॉल्व करांगे 18 प्लस माइनस 324 माइनस 312 रूट ऑफ 12 बाय 6। ओके सो 12 के रूट बन गए 18 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाय 6। हम इस पूरी टर्म विच देखो 18 है पूरी टर्म विचों आपां की है इस स्टैप में सॉल्व करांगे आपां इस साइड 2 ना डिवाइड कर देना पूरी टर्म उपरों की 2 कॉमन लवांगे 2 9 प्लस रूट 3 बाय 6 तो 6 ना 2 कैंसल सो आंसर है 9 प्लस माइनस रूट 3 बाय 3। सो सी के दो आंसर है 9 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 बाय 3 इट इज आंसर। जो सी अपना पॉइंट है इस इंटरवल के विचकार लाई करेगा। तो नेक्स्ट सम है फंक्शन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड इंटरवल 0 टू पाई। हम इस फंक्शन में आप रोल थ्योरम की हेल्प नाल सॉल्व करना है। सो सेम आप फस्ट स्टैप है एफ एक्स इज इक्वल टू कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। कंटिन्यूस क्यों है क्योंकि अपना साइन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ओके देन सेकंड पॉइंट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 0 टू पाई। ओके देन थर्ड स्टैप सॉरी डिफरेंशिएबल की अपना हम इस फंक्शन का डेरीवेटिव भी सॉल्व करांगे रफ काम विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके देन नेक्स्ट चेक स्टेप अपना सॉल्व करना है कि चेक करना है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। इसनों चेक करांगे एफ ए मीनस एफ ऑफ 0 मीनस साइन स्क्वायर ऑफ 0 एंड ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अकॉर्डिंग साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होंगी है। दैन चेक हम चेक करेंगे आप एफ ऑफ पाई मीन साइन स्क्वायर पाई। साइन पाई की वैल्यू भी 0 होंगी है। इट मीन एफ 0 इज इक्वल टू एफ पाई। इट मीन रोल थ्योरम एप्लीकेबल। दैन नेक्स्ट स्टेप है सी बिलोंग टू 0 टू पाई such that f dash c is equal to 0. Okay देखो f dash c means 2 sin c 2 sin c into cos c is equal to 0. It means 2 sin x cos x the formula according
साइन 2c इक्वल टू 0। सो साइन 0 अपना होंदा है टेबल के अकॉर्डिंग 2c इज इक्वल टू पाई, कि साइन पाई इज इक्वल टू 0। ओके, हम c की वैल्यू फाइंड करांगे पाई बाय 2, जो पाई बाय 2 अपने की इंटरवल के विचकार लाई करूगा, मीन c इज पाई बाय 2 बिलोंग टू इंटरवल ऑफ 0 टू पाई। जो क्लोज इंटरवल गिवन है आप आंसर में क्लोज इंटरवल यूज करांगे, जेकर ओपन इंटरवल गिवन है तो आप आंसर में ओपन इंटरवल यूज करांगे। नैक्सट सम है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड इंटरवल 0 टू पाई 0 टू 2 पाई। सो फर्स्ट स्टेप सेम एज इट, एफ एक्स इज कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 टू 2 पाई। एंड सेकंड स्टेप की है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 0 टू 2 पाई। सो इस डेरिवेटिव सॉल्व करांगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देन थर्ड स्टेप है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, मीन्स एफ 0 साइन 0 प्लस कॉस 0 मीन्स 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। एंड एफ ऑफ 2 पाई मीन्स साइन 2 पाई प्लस कॉस ऑफ 2 पाई, सेम एज 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स एफ ऑफ 0 is equal to f of 2 pi. Then the Rolle's theorem is applicable. Okay. Then अपना नेक्स्ट पॉइंट की है कि C belong to open interval 0 to 2 pi। इस डेफिनेशन विच हमेशा आप ओपन इंटरवल ही यूज करांगे। then such that f dash c is equal to 0। सो जो डिफरेंशिएट है हम इस की आप सी पुट करांगे, कॉस ऑफ सी माइनस साइन ऑफ सी इक्वल टू 0। देन साइन ऑफ सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ सी। हम इन दोनों डिवाइड कर देंगे आप साइन कॉस सी साइन सी नाल, साइन सी डिवाइड बाय कॉस सी एंड राइट हैंड साइड अपने को 1 बचेगा, साइन बाय कॉस टैन सी इज इक्वल टू 1। सो टैन सी इज इक्वल टू 1 मीनस टैन की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग 1 होंगी है पाई बाय 4 डिग्री, मीनस पाई बाय 4। सो सी की वैल्यू कितनी है पाई बाय 4 ही है। सो पाई बाय 4 अपने टेबल के जो इंटरवल है सॉरी वो विचकार की है लाई कर रहा है। इट मीन सी पाई बाय 4 बिलोंग टू 0 टू 2 पाई। इट इज आंसर। एंड अपना रोल थ्योरम का जो टॉपिक है सो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है लग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, तो इसनों आप LMV थ्योरम भी कह दें और MV थ्योरम। MV मीनस मीन वैल्यू थ्योरम। सो इस थ्योरम प्रूफ करने तो पहले आप इसकी स्टेटमेंट बारे पढ़ांगे। सो स्टेटमेंट कोई एनी फंक्शन है एफ एक्स। सो फर्स्ट स्टेप सेम एज रोल थ्योरम वांगू कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड स्टेप एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट क्लोज ओपन इंटरवल ए बी। सो थर्ड स्टेप इस देखो जो रोल थ्योरम आप की थी फस्ट, उस थर्ड स्टेप सी एफ ए इक्वल टू एफ बी, कि मीनस जो अपने को एफ ए एंड एफ बी की वैल्यू सेम आ जाए उदों आप अपलाई करांगे रोल थ्योरम। then एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होए, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होवे उदों आप की है अपलाई करांगे
ਲਗਰਾਂਜੇ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰਮ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ C ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ AB then such that, so formula अपना क्या होगा, f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। ओके, सो फार्मूला जो आप याद, जिसनों आप याद रखना है तो इसनों आप यूज भी करांगे सवालों में। सो f dash c is equal to f of b minus f of a डिवाइड बाय b माइनस a। ओके, सो ये सी अपना एक फार्मूला स्टेटमेंट। इसमें आप जोमैट्रिकली या ग्राफिकली किमें रिप्रजेंट करांगे, देखो जोमैट्रिकली रिप्रजेंट, देखो सो इस सम नूं सॉल्व करन लई अपने को ग्राफ दे विच 2 तरह की इक्वेशन बननियां, कुछ एक इस तरह की, एक इस तरह की। ओके, सो देखो कोई पॉइंट ए ते बी है जो इंटरवल गिवन अपन ए एंड बी। ओके, सो ए ऊपर अपना पॉइंट की है फंक्शन एफ ए, बी ऊपर एफ बी। सो कर्व की अपनी कंटिन्यूस भी है तो डिफरेंशिएबल भी है। ओके, सो देखो इस गौर नाल के इस कर्व के उपर कोई स्लोप होगी अपनी, कोई स्लोप एफ डैश सी, ठीक है, सी पॉइंट वैसे आप फाइंड करना है, तो लेट कर लो एफ डैश सी, कोई स्लोप है। ओके, तो जो अपनी कर्व की सीकेंट है, जो लाइन है, इसमें वैसे आप लाइन नहीं सीकेंट कहेंगे, सीकेंट। ओके, तो जो सीकेंट की स्लोप है, इस सीकेंट की स्लोप जो इस कर्व की स्लोप है, इस सॉरी टेजेंट की जो स्लोप है ना, टेजेंट स्लोप इस सीकेंट की स्लोप, ये दोनों की है एट ए पॉइंट की है इक्वल हो जानी है। स्लोप एट ए पॉइंट देन स्लोप ऑफ लाइन, ये दोनों की है इक्वल। देखो स्लोप ऑफ लाइन, लाइन नाम दो ए ते बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेजेंट एट पॉइंट सी। ओके, सी पॉइंट की दोनों सेम हो जानियां। हुण स्लोप ऑफ सीकेंट किवें फाइंड करांगे आपां, देखो आप इस डायग्राम दोबारा बनाने हैं, कुछ इस तरह की पॉइंट है। तो ए पॉइंट उपर इस दे को ए जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट की होंगे ए एफ ए, तो बी दे कोऑर्डिनेट ए एफ बी, उन्हें इस सॉरी बी एफ बी, सॉरी बी एफ बी। तो इस लाइन दे जो है अपनी स्लोप ऑफ ए बी किवें फाइंड करांगे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 मीन्स एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, इट मीन्स स्लोप ऑफ ए बी। ओके, देन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेजेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू एफ डैश सी, ये दोनों की है इक्वल होंगे। ओके, ये से अपना जोमैट्रिकल रिप्रजेंट, सो ये से अपनी स्टेटमेंट। तो फार्मूला आप यूज करांगे एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। सो ओके, सो सम देखो डिस्कस ऑफ एल एम वी मीन्स लग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। फंक्शन क्यों ना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 3 इन क्लोज इंटरवल -1 to 4। ओके, सो सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे देखो सेम एज। सो फंक्शन अपना फर्स्ट की है कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल। देखो फर्स्ट स्टेप है एफ एक्स इज कंटिन्यूस
at close interval AB. AB means -1 to 4. Then second step C अपना fx is differentiable at open interval. fx is differentiable at open interval -1 to 4. then fa ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ fa ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਈਨਸ प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एंड f4 पुट किया 16 माइनस 3 मीनस f माइनस 1 नॉट इक्वल टू f4 मीनस जो अपनी कंडीशन fa नॉट इक्वल टू fb हो ना उस वक्त आप लंगरांजे मीन वैल्यू थ्योरम अपलाई करांगे। ओके सो देखो कई बार सम आ जाता कि सिर्फ आप कहते थ्योरम चैक करनी है कि थ्योरम अपलाई होगी सम के उपर। सो आप इन 3 कंडीशन की हैल्प नाल फाइंड करांगे कि थ्योरम अपलाई होगी। ओके सो जेकर एफ ए इक्वल टू एफ बी आ जाए दैन रोल थ्योरम, जे एफ नॉट इक्वल टू एफ बी हो दैन लंगरांजे थ्योरम। सो दैन देखो कि थर्ड पॉइंट की है कि सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल -1 to 4 सॉरी आप एफ डैश फाइंड करांगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ओके सो देन सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल -1 to 4 सच डैट फार्मूला यूज करांगे एफ डैश सी सम पॉइंट पाना सम पॉइंट कोई पॉइंट है सी एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी 4 माइनस f1 डिवाइड बाय b माइनस a। तो फार्मूला यूज किया है एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाय b माइनस a। सो f4 फाइंड कर चुके हैं -3 है एफ -1 फाइंड कर चुके हैं 2 है। ओके सो देखो एफ डैश सी 2c -4 f4 की वैल्यू -3 माइनस एफ -1 की वैल्यू 2 डिवाइड बाय 4 + 1 देन इज इक्वल टू देखो 2c -4 इज इक्वल टू -5 बाय 5 देन बोथ आर कैंसल देन 2c -4 इज इक्वल टू -1 देन 2c इज इक्वल टू -1 + 4। सो 2c की वैल्यू फाइंड करेंगे आप देखो इधर 2c इज इक्वल टू 3 c मीन 3/2 बिलोंग टू -1 to 4 c की वैल्यू अपने को है 3/2। ओके तो नेक्स्ट सम देखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन 2x एंड इंटरवल की है 0 to 2 पाई। तो डिस्कस करना डिस्कस लग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। सो फर्स्ट स्टेप अपना हुई एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन एट क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to पाई। देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट 0 to 2 पाई ओपन इंटरवल। देन फाइंड करेंगे आप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएबल ही आप एफ डैश एक्स फाइंड करांगे कॉस एक्स माइनस कॉस 2x इंटू 2। ओके देन फार्मूला के अकॉर्डिंग देखो एनी सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई देन सच डैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। सो फार्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ एफ बी फाइंड करांगे
देखो एफ बी मीन्स एफ ऑफ 2 पाई मीन्स साइन ऑफ 2 पाई माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई, साइन 2 पाई इज 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, एंड एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 0 साइन 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 मीन्स 0, एंड बी माइनस ए सिंपल एफ डैश सी भी आप फाइंड कर चुके हैं। सो हम इस फार्मूले में आप यूज करांगे। देखो फ्रॉम इसमें नाम जो स्टार फ्रॉम स्टार एफ डैश सी मीन्स कॉस सी माइनस 2 टाइम ऑफ कॉस 2c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए 0 माइनस 0, ओके, एंड बी माइनस ए 2 पाई माइनस 0। देन देखो कॉस सी माइनस 2 टाइम ऑफ कॉस 2c 0 नाल किसी भी नंबर ਨੂੰ डिवाइड किया आंसर 0, ओके। सो देखो हम इस कंडीशन सॉल्व करना आप कॉस सी माइनस 2 कॉस 2c का फार्मूला होंगे अपने को 2 कॉस स्केयर c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब मीन एक आप +1 के ट्रिग्नोमैट्री चैप्टर के फार्मूला स्टडी किया सी कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्केयर x माइनस 1। तो इस फार्मूले की हैल्प नाल आप इसनों इस टर्म के की है पुट करता, इस फार्मूले नूं इस टर्म के एज इन सी जिथे एक्स है उत्थे आपां सी पुट करता, ओके। सो हुण आपां इस पूरी कंडीशन नूं ओपन करांगे, टर्म नूं पूरी टर्म आपां ओपन की -4 cos स्केयर सी माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो इस नूं आपां इक्वेशन नूं अरेंज करांगे। देखो -4 cos स्केयर सी 4 cos स्केयर सी, क्योंकि इस पूरी टर्म विचों देखो पूरी टर्म के विचों आपां नैगेटिव की कॉमन ले लिया माइनस cos सी माइनस 2 इक्वल टू 0। हुण ये अपनी फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म इन cos, ओके, cos सी जिस तरह अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स स्केयर विच हुंदी है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म अपनी एक्स विच है ना, हुण उस तरह ये फॉर्म अपनी बन गई cos सी विच। सो हुण आपां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करांगे, cos सी की वैल्यू फाइंड करांगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके। सो बी की वैल्यू इस विच 1 है -1 प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 1 स्केयर -4 ए की वैल्यू आल्सो 4 है, एंड सी की वैल्यू -2 है बाय 2a इज इक्वल टू माइनस प्लस 1 माइनस प्लस इन्होंने दोनों की इन्होंने तीनों नंबरों की मल्टीप्लाई की 32 बाय 8। सो अपना आंसर बन गया cos c इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 33 बाय 8, ओके। देन देखो नैक्सट स्टैप आप सॉल्व करांगे। देखो इधर cos c इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 33 बाय 8, cos c की वैल्यू फाइंड करेंगे, इट मीन cos इनवर्स 1 प्लस माइनस रूट 33 बाय 8, ओके, इट इज आंसर। एंड नेक्स्ट सम है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्केयर -4 एंड इंटरवल 2 4। आप डिस्कस करना है लग्रांजे मीन वैल्यू थ्रू, ओके। सो देखो कि फर्स्ट स्टेप अपना की है, फर्स्ट कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल,
सेकंड स्टेप है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल। ओके, सो ये डिफरेंशिएबल है, सो आप इसका डेरिवेटिव सॉल्व करांगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 इंटू 2x। सो 2 ना 2 कैंसिल, सो डेरिवेटिव है x बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4। ओके, देन थर्ड पॉइंट है कि C बिलोंग टू ओपन इंटरवल 2 4 सच डैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। सो फर्स्ट आप एफ बी फाइंड करांगे। एफ बी मीनस F4, so F4 is equal to 4 the square minus 4, 4 the square minus 4 16 minus 4 is equal to root of 12, root of 12 means 2 root 3. Then f of a means f of 2, square of 2 minus 4 minus 4 is equal to 0। ओके, सो इन्होंने दोनों वैल्यू आप फार्मूले विच पुट करांगे। देखो एफ डैश सी मीनस सी बाय रूट ऑफ सी स्क्वायर -4 इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। ओके, सो इसमें सॉल्व करांगे। देखो सी बाय सी स्क्वायर -4 रूट 2 रूट 3 बाय 2। ओके, देन 2 ना 2 कैंसल, सी डिवाइड बाय सी स्क्वायर -4 द रूट इज इक्वल टू रूट 3। करांगे फिर पास दी क्रॉस मल्टीप्लाई both side। c is equal to root of 3 root of 3 into root of c square minus 4। then रूट ਨੂੰ खत्म करने लिए आप करांगे स्केयरिंग both side। c square is equal to 3 into c square minus 4। सो इसमें सॉल्व करांगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 12। सो 3c स्क्वायर मूव करेंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -12 माइनस 2c स्क्वायर -12 माइनस माइनस कैंसिल एंड 2 and 12 कैंसिल। c स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6। सो नैगेटिव वैल्यू रिजेक्ट करांगे अपन। नैगेटिव वैल्यू रिजेक्ट क्यों की? क्योंकि 2 and 4 के अपने पॉजिटिव नंबर है। सो इन्होंने विचकार अपना जो इंटरवल है 2 and 4 इंटरवल है उस विचकार अपना नैगेटिव नंबर तो पॉसिबल ही नहीं। देयरफॉर c इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 बिलोंग टू 4। ओके, इट इज आवर आंसर। नेक्स्ट सम है log ex इन इंटरवल 1 2। इस फंक्शन उपर आप लग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन की अपना एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल 1 2। ओके, सो सेकंड स्टेप एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 1 2। सो लॉग सो फर्स्ट स्टेप देखो जो एफ एक्स अपना कंटिन्यूस है 1 and 2 इंटरवल के विचकार। वैसे सिंपल भी कि
देखिए कंसैप्ट ਨੂੰ देखिए तो log अपना फंक्शन log फंक्शन है ना जो वो कंटिन्यू कदों ਹੁੰਦਾ है जो x की है ग्रेटर दैन 1 होवे ओके जो x अपना की है ग्रेटर दैन 0 ओके सो ग्रेटर दैन 0 होवे उदों ही अपना फंक्शन की है log फंक्शन की कंटिन्यू ਹੁੰਦਾ है तो ये फंक्शन कंटिन्यू क्यों होया क्योंकि अपना इंटरवल स्टार्ट कितों 1 तो हो रहा है ओके वैसे बेसिकली जी डेफिनेशन लॉग दी लॉग एक्स ग्रेटर दैन 0 होवे तो अपना लॉग फंक्शन की है कंटिन्यू होंदा है दैन फंक्शन का करेंगे अपन डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स ओके दैन थर्ड स्टेप है सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1 to then such that same formula f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. So first अपन f of b find करांगे f of b means f2 means log 2 and f of 1 log 1 दी वैल्यू 0 ओके f2 मीनस fb ते fa दी वैल्यू 0 एंड f डैश c इज इक्वल टू 1 बाय c सो इन तिना वैल्यू आप फार्मूले विच यूज करांगे ओके सो नाउ फ्रॉम स्टार जो कंडीशन फार्मूले नूं आपां नाम दिता स्टार कंडीशन का सो इस फार्मूले यूज करांगे देखो 1 बाय सी इज इक्वल टू एफ बी मीन लॉग 2 माइनस 0 बाय 2 माइनस 1 बाय सी लॉग ऑफ 2 बाय 1 हुण इस कंडीशन दे विच्चों आपां टर्म दे विच्चों सी दी वैल्यू फाइंड करांगे सी इज इक्वल टू 1 बाय log 2 is belong to open interval 1 2 is answer okay so ये अपना टॉपिक मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल थ्योरम टॉपिक इज कंप्लीट